राहुल गांधी ने चेताया था कि मोदी वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे, और अब ट्रंप भी यही बात कह रहे हैं कि मोदी उन्हें खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it'd be People are very afraid bad of for that. them. क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है? क्या ट्रंप से नरेंद्र मोदी डरते हैं? क्या ट्रंप को खुश करने में प्रधानमंत्री मोदी लगे हुए हैं? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रही है। डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का खुश होना जरूरी है, इसलिए उन्हें खुश करने में लगे हुए हैं, वरना फिर से टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा है। आप सबसे पहले ट्रंप का वो बयान सुनिए। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it'd be People are very afraid bad of for that. them. दोस्तों, तेल की खदानों के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी ट्रंप ने एक बार फिर दे दी है। खास बात यह है कि इस बार खुलेआम प्रधानमंत्री का नाम लिया गया है। नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ट्रंप ने कहा कि वो मुझे खुश करना चाहते हैं। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर भारत रूस के तेल के मुद्दे पर सहयोग नहीं करता है तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद में काफी हद तक कटौती कर दी है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि रूस से तेल खरीदना उसकी घरेलू ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी है, लेकिन ट्रंप लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं। भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ लगा चुके हैं। ट्रंप ने इसे और बढ़ाने की धमकी दे दी है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। ये चुप्पी देश के लोगों को खल रही है। कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मैं 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर था और वह सिर्फ इस बारे में बात करना चाहते थे कि भारत कैसे कम रूसी तेल खरीद रहा है। वो चाहते थे कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप को ये बात बताऊं और कहूं कि अब भारत को टैरिफ में कुछ छूट दी जाए। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम। इस बयान से साफ है कि ट्रंप को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी ने हमारे सदाबहार मित्र रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अगर खुद का पीआर मेंटेन करने के लिए और ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी देश का नुकसान क्यों कर रहे हैं? एक और पोस्ट में लिखा, भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। वो जानते हैं कि मैं उससे खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा दूंगा जिसका उन्हें नुकसान होगा। ट्रंप के मुताबिक मोदी ने रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ से दबाव बनाया है। मोदी को जवाब देना चाहिए, क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका से तय हो रही है? रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना था। ट्रंप कभी सीज फायर कराने की बात कहते हैं, कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात करते हैं। आखिर मोदी चुप क्यों है? मोदी की कमजोरी का खामियाजा देश क्यों भुगत रहा है? ट्रंप से मोदी इतना डरते क्यों हैं? सवाल यही है कि आखिर भारत ट्रंप को क्यों खुश करे? हम स्वतंत्र देश हैं, अपने फैसले अपने तरीके से लेते हैं, किसी की गुंडई से नहीं। लेकिन बार बार ट्रंप जिस तरह से बयान देकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत को कम बताने की कोशिश करते हैं, उनके इन बयानों की वैसे तो खुलेआम निंदा होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहते हैं और विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ खास या फिर ठोस स्टैंड नहीं लिया जाता है। भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच व्यापार विवाद सुलझाने के लिए नई बातचीत भी शुरू हुई है, लेकिन इस बीच यह बयान आना भारत को कमजोर दिखाने की बड़ी कोशिश या फिर साजिश भी कहा जा सकता है। भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर पिछले साल बात 2025 की शुरुआत में शुरू हुई थी, लेकिन अमेरिका ने जब भारतीय सामान पर 50% तक टैरिफ लगाया, एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया, तो डील अटक गई। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे और ऐसा नहीं करने पर वो टैरिफ बढ़ाने की धमकी फिर से दे रहे हैं। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद तेल का मुद्दा एक बार फिर उठा है। वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल तेल भंडार है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। अमेरिकी प्रतिबंधों और निवेश की कमी की वजह से इसका उत्पादन कम हो पाया और ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक करके इन तेल खदानों पर कब्जा कर लिया है। अब ट्रंप इस प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप के इस कदम पर दुनिया सिर्फ बयान दे रही है, कोई ट्रंप को रोकने के लिए सक्षम नहीं है और ना ही कोई दूसरे देश के मैटर में फंसना चाहता है। तो सब सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, जैसा कि सालों से गाजा में हो रहा है और यूक्रेन में भी। पावर हो तो कुछ भी किया जा सकता है, ये इसका सीधा सा उदाहरण है, लेकिन वो पावर भारत को भी दिखाई जा रही है, जिसे विश्व गुरु कहा तो जा रहा है। दुनिया भर में इसका डंका भी बजाया जाता है, लेकिन जब चुनौती दी जाती है, खुलेआम कहा जाता है कि हमारे दबाव में फैसले बदले जा रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं दिया जाता, सिर्फ सुना जाता है, जिस वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार ट्रंप के बयान पर कोई सॉलिड जवाब दिया जाएगा या फिर नहीं।